सभी मीडिया बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, किन्हीं महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज हमारे वरिष्ठ नेता सुखनंदन चौधरी जी, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, वो आपके साथ अपनी बात रखेंगे आपके सामने। तो मैं चौधरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी बात आपके आगे रखें। नमस्कार भाई साहब, मैं एक ऐसा इशू आपके माध्यम से जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट अभी आई है इनके नोटिस, इनके ध्यान में लाना चाहूँगा कि जो हमारे नौजवान बंधु हैं, नौजवान भाई, हमारे छोटे बच्चे, उनके साथ बड़ी एक नाइंसाफ़ी हो रही है। जो पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जो होती थी, वो पहले उसका एक बेस रखा था एजुकेशनल ने 12 से लेके अनवर्ड ऊपर। तो उसका जो है वो रखा था पीरियड, उसका रखा था एज, वो रखी थी 18 से 28। 2010 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, 2010, उस समय रिक्रूटमेंट हुई थी और उस समय रिक्रूटमेंट करता था पुलिस डिपार्टमेंट। उन्होंने जो बेस था उसका 12th बेस का 12 से कर दिया ग्रेजुएशन, लेकिन एज लिमिट वही रखी। कौन बच्चा है, कोई भी बच्चा ऐसा है, कोई 19 में या 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में कोई ग्रेजुएशन नहीं कर सकता। बेस उसका वही रखा उन्होंने, एज लिमिट रखी 18 से 28, लेकिन 12th बेस से कर दिया उन्होंने ग्रेजुएशन। 10 में भर्ती हुई, उसके बाद 16 में भी हुई, लेकिन कुछ बच्चे हमारे जो नौजवान बच्चे वो रिलैक्सेशन मांग रहे हैं और उनका बनता वैलिड पॉइंट है उनका। अगर एज आपने जो एजुकेशन कर दी 12th से आपने ग्रेजुएशन कर दी, ग्रेजुएट, तो एज लिमिट क्यों नहीं बढ़ाई? मेरा आपके माध्यम से और हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है इनसे कहना है कि भाई अगर आपने इसका एज एजुकेशन का कर दिया तो एज का क्यों नहीं किया? जबकि बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर सब लिमिट कहीं 35 साल तक है, कहीं 30 साल तक है और हमारा रहा 28 तक। अगर आप 3 साल का मार्जिन लेके चलो, ग्रेजुएशन करने होता है तो 3 साल आगे बढ़ाना चाहिए था उसको। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से एलजी साहब से एक दरख्वास्त है कि इनकी एज लिमिट बढ़ाई जाए। अगर आपने एजुकेशन का बेस 12 से ग्रेजुएशन कर दिया तो इसका एज लिमिट का भी 21 से 31, यानी 3 साल लगते ग्रेजुएशन करने में, 3 साल इनकी एज लिमिट बढ़ाई जाए, जो 28 है 28 से 31 की जाए। इनके टाइम में भी एक भर्ती हुई थी 19 में, एक एडवर्टाइजमेंट निकली थी 800 पोस्ट में। सत्यपाल मलिक सिंह उन दिनों थे हमारे गवर्नर। उसके बाद 21 में रिक्रूटमेंट हुई और उसमें भी 400 सीटें जो हमारे अभी जो गवर्नर साहब हैं इन्होंने 400 सीटें बढ़ा के की और उस समय एज रिलैक्सेशन दी, उस समय दी। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है, साहब से एक दरख्वास्त है कि फिर से बच्चों की जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें भी एजुकेशन, उनका एज लिमिट यानी 21 से 31 की जाए। अगर पहले उनको जो इलेक्शन दी है अब भी दी जाए, क्योंकि अगर बेस एजुकेशन का बेस बढ़ा दिया 3 साल तो 3 साल उसका एज का लिमिट भी आगे बढ़ाई जाए। यही मेरा आज ये कहना है आपका। और जो हमारे नौजवान बंधु उनसे जो नाइंसाफी हो रही है उनके साथ इंसाफ हो। जिस तरह से पहले जो भर्तियां हुई हैं उसके दौरान भी इस मुद्दे को उठाकर इसको बनाया जा सकता है। भैया, जब ये हुआ था ना तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी 2010 में। इन्होंने उसका जो था एज तो बढ़ा ही नहीं, लेकिन 12th बेस से इन्होंने ग्रेजुएशन कर दिया, एज पर एज लिमिट नहीं बढ़ाई। 2016 में जब उसकी रिक्रूटमेंट हुई तब भी पीडीपी की गवर्नमेंट थी, शायद हम भी उसमें हिस्सेदार थे, लेकिन ये बात किसी के ध्यान में नहीं आई। अब मेरे ध्यान में ऐसे आए, कुछ बच्चे मेरे पास आए मेरे घर में, तो मैंने पूछा यार क्या है, क्या पहले बेस क्या था, आज क्या है? उन्होंने मुझे बोला पहले 12th बेस होता था, आज उन्होंने कर दिया ग्रेजुएशन। तो मेरे ध्यान में आया यार, मैं क्या अगर वहाँ पे 3 साल बढ़ा दिया तो एज लिमिट क्यों नहीं 3 साल बढ़ाई? तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से एलजी साहब से मेरी दरख्वास्त है, जैसे आपने पीछे इनको रिलैक्सेशन दी, अब भी इनको 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाए। अगर इसका एजुकेशन का बेस बढ़ सकता है तो एज रिलैक्सेशन में क्यों नहीं? एलजी साहब को इसका संज्ञान है क्या? इसका संज्ञान है, मैं कल उनसे मिलने जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जैसे उन्होंने पीछे रिलैक्सेशन दी है और मुझे पक्का यकीन है को आने वाले जो नई इसके रिक्रूटमेंट है इसके अंदर भी रिलैक्सेशन वो देंगे, जो कि इनका एक वैलिड पॉइंट है। अगर 12 से एजुकेशन 12 से ग्रेजुएशन हो सकती है तो एज लिमिट में रिलैक्सेशन क्यों नहीं? सुखनंदन जी, एक आउट ऑफ कंटेस्ट, एक तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यूथ की बात की और यूथ की इस रिलैक्सेशन के मुद्दे को आप उठा रहे हैं, एलजी साहब तक भी कह रहे हैं। भैया खाली रिलैक्सेशन नहीं है इसमें, रिलैक्सेशन नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने 12th बेस से कर दिया ग्रेजुएशन तो 3 साल तो उनका बनते हैं, उनका हक बनता है बच्चों का। क्योंकि कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन 19 साल की उम्र में नहीं कर सकता, ना 20 साल की उम्र में कर सकता है, 21 साल में जाके ग्रेजुएशन होती है। 3 साल अगर वहाँ से
12th से आपने ग्रेजुएशन किया तो एज लिमिट भी 3 साल आगे बढ़ानी चाहिए, जो कि मुझे विश्वास है कि एलजी साहब जी बढ़ाएंगे, क्योंकि शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पिछली बार इलेक्शन इन बच्चों को दी थी, और अब मुझे पूरा यकीन है कि ये चीज़ एक वैलिड पॉइंट है बच्चों का। सुखनंदन जी, मेरा सवाल थोड़ा आउट ऑफ कंटेस्ट है, माफी चाहूंगा आपसे ये सवाल पूछने के पूछिए लिए। जी। लेकिन आप किसानी एक लीडर रहे हैं, किसानी नेता रहे हैं, इसलिए किसानों का एक बार फिर जो है प्रदर्शन जो है दिल्ली के खनौरी बॉर्डर पर देखा मिल रहा है, और जो एक किसानी नेता है जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो हाँ जी। पिछले 20 दिन से मरण व्रत पर बैठे हुए हैं। हाँ, हाँ, और हाँ। फिर मुद्दा वही है एमएसपी जो हाँ, 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 2021-22 में हाँ, हाँ, मोदी हाँ। सरकार ने जो वादा किया था, हाँ, 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 हाँ। क्या उसको लेकर आप मोदी कुछ सरकार ने बोलना चाहते हैं? मोदी सरकार ने एक वायदा किया था, एमएसपी के ऊपर किया था, एक वायदा उन्होंने किया था कि हम फार्मर की इनकम डबल करेंगे। यानी जो इन्होंने 7 साल में बढ़ाई ना, 8 साल में 70% तक इंक्रीज हुई है, 70%, जो कि कांग्रेस को 46 साल लगे थे। जैसे आप धान को ही ले लीजिए, 2007 में 1300 रुपये पर क्विंटल थी या 1400 रुपये क्विंटल थी, और 66-67 में जाके एमएसपी शुरू हुई थी। सारी 46 साल 45-46 साल लगे 1300 तक पहुंचने में, 1300 तक पहुंचने उनका प्रोटेस्ट ये है कि जो एमएसपी पे वादे जो किए गए थे, हाँ, हाँ। वो वादे भैया डबल इनकम का वायदा, डबल इनकम तो कर रहे हैं, 70% आपने इंक्रीज कर लिया। कुछ भी सामने नहीं आ रहा ना। क्यों? एमएसपी पे सर इसके अंदर भी एक पॉइंट है, जब कानून बन जाएगा ना, जितनी किसकी, सपोज करो मेरी यील्डिंग की 10 क्विंटल, गवर्नमेंट ने मेरे से प्रोक्योर करनी है 7 क्विंटल, 3 क्विंटल जो बचेगी वो मैं कहाँ रखूंगा? देखिए ना, जो 3 क्विंटल मेरे पास बचेगी कहाँ छोड़ूंगा मैं? गवर्नमेंट की नीड है भाई, इसने 10 क्विंटल प्रोक्योर करनी है या 50 क्विंटल प्रोक्योर करनी है, उन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया, जो बच जाएगी लोगों के पास वो कहाँ, किस खाते में जाएगी? तो जो किसान जो सपोज करो आप ही व्यापारी हो, क्या आप उस रेट पे खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। नहीं, मैं किसान की बात कर रहा हूँ। मैं भी किसान हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो मांग जो है उनकी, आप क्या समझते हैं, वो मांग सही है या गलत है? मांग उनकी, किसानों की भैया, जो उनकी मांग है ना, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मैं अपने यहाँ के किसानों की बात करता हूँ। ठीक है, ओके। सर, क्या भारतीय